श्री वारा पुराण 123वां अध्याय पुष्प आदि का महात्म। पृथ्वी बोली, प्रभु का मुक्ति की अद्भुत महिमा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माधव, अब मैं यह जानना चाहती हूँ, किस धर्म, तप अथवा कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य आपका दर्शन पा सकते हैं। प्रभु कृपा प्रसन्न होकर आप मुझसे यह सारा प्रसंग बतलाइए, यह मेरी प्रार्थना है। भगवान वारा बोले, देवी, पावस ऋतु के बाद जलाशयों के जल स्वच्छ हो जाते हैं। जब आकाश और चंद्रमंडल निर्मल दिखने लगते हैं, उस समय न अधिक शीत रहता है और न गर्मी। जब हंसों का कलरव आरंभ हो जाता है, कुमुद, रक्त कमल, नीले एवं अन्य कमलों की सुरभि सर्वत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। उस अवसर पर जो मेरी पूजा करता है, मैं उसका फल बताता हूँ। सुनो वसुंधरे, मेरा वह भक्त कल्पपर्यंत धनी लक्ष्मी का पात्र बना रहता है, जो दूसरे देवताओं के उपासक के लिए भी असंभव है। माधवी, उस अवसर पर साधक को चाहिए कि मेरी आराधना कर इस श्लोक का पाठ करे। श्लोक का भाव यह है, जगत प्रभु ब्रह्मा, रुद्र और ऋषि जिसकी पूजा एवं वंदना करते हैं, लोकनाथ, उन आपकी आराधना करने के उपयोग यह द्वादशी तिथि प्राप्त हुई है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उठिए और निंद्रा का परित्याग कीजिए। मेघ चले गए, चंद्रमा की कलाएं पूर्ण हो गई हैं। शरद ऋतु में विकसित होने वाले पुष्प मैं आपको समर्पित करूंगा। अब आप जागने की कृपा करें। यशस्विनी इस प्रकार द्वादशी को पुष्पांजलि अर्पित कर मेरी उपासना करने वाले भक्तों को परम गति प्राप्त होती है। शिशिर ऋतु में वनस्पतियां नवीन हो जाती हैं। उस समय के पुष्पों से मेरी अर्चना करने के लिए पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर हाथों में फूल लेकर मेरा उपासक कहे, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले प्रभु, आप संसार के सृष्टा हैं। यह शिशिर ऋतु भी आपकी ही स्वरूप है। यह शीत समय सबके लिए दुस्तर एवं दुस्सह है। इस समय मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप इस संसार से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, जो पुरुष भक्ति सहित इस भावना के साथ शिशिर ऋतु में मेरी पूजा करता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। माघ और वैशाख मास भी मुझे बहुत प्रिय है। उन मासों में मुझे पुष्प आदि अर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बताता हूँ। जो भाग्यशाली व्यक्ति मुझे पवित्र गंध पुष्प आदि पदार्थ अर्पित करता है, वह 9900 वर्षों तक विष्णु लोक में स्थिरता पूर्वक सुख से निवास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। एक गमयुक्त पुष्प पद या तुलसी पद देने का यह महान फल है। सदा श्रद्धा से संपन्न होकर चंदन एवं पुष्पों से मेरी पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष नियम पूर्वक रहकर कार्तिक, माघ एवं वैशाख इन 3 महीनों की द्वादशी तिथियों के दिन खिले हुए पुष्पों की वनमाला तथा चंदन आदि को मुझ पर चढ़ाता है, उसने मानो 12 वर्षों तक मेरी पूजा कर ली। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि में साखू विष के फूल तथा चंदन से मेरी पूजा करने का विधान है। भद्रे, इसी प्रकार माघ मास में चंदन एवं कमल के पुष्प को एक साथ मिलाकर जो मुझे अर्पण करता है, उसे मानफल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी देवी भगवान की बातों को सुनकर हंस पड़ी। पुनः वे नम्रता पूर्वक बोली, प्रभु, वर्ष में 360 दिन और 12 मास होते हैं। उनमें आप केवल 2 ही महीनों की द्वादशी तिथि को ही मुझसे क्यों प्रशंसा करते हैं? जब पृथ्वी देवी ने भगवान वारा से यह प्रश्न किया, तब वारा भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जिस कारण यह दोनों मास मुझे अधिक प्रिय हैं, वह धार्मिक वचन सुनो। तिथियों में द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसकी उपासना से संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हजारों ब्राह्मणों को दान देने का जो फल होता है, वह इस कार्तिक और वैशाख मास की द्वादशी में एक को ही दान देने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मैं जागता हूँ और वैशाख मास की द्वादशी में सर्वशक्ति संपन्न हो जाता हूँ। वसुंधरे,
इससे योग से विपुल चिंता समाप्त हो जाती है। इसी से मैंने इसकी महिमा का वर्णन किया है। इसलिए मेरे भक्त पुरुष को चाहिए कि मन को संयत रखकर वैशाख और कार्तिक मास के द्वादशी के दिन हाथ में चंदन, गंध और तुलसी पत्र लिए हुए इस मन का उच्चारण करे। मन का अर्थ यह है, भगवान, ये वैशाख और कार्तिक मास सदा सभी मासों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस अवसर पर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चंदन और तुलसी पत्रों को अर्पित करूं और आप इन्हें स्वीकार करें। आप ही मुझ में धर्म की वृद्धि कीजिए। फिर ओम नमो नारायण कहकर चंदन एवं तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। अब मैं गंध युक्त पत्र पुष्पों के गुण और उन्हें चढ़ाने का फल का वर्णन करता हूँ। मानव पवित्र होकर हाथ में चंदन, गंध, तुलसी पत्र और फूल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करे। साथ ही यह मंत्र कहे, भगवान आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इन सुंदर फूलों और मल्य चंदन से मैं आपकी अर्चना करता हूँ। प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, इसे स्वीकार करें। मेरा मन परम पवित्र हो जाए, यह आपसे प्रार्थना है। मेरे कर्म में संलग्न रहने वाला पुरुष इस गंध पुष्पों को मुझे देता हुआ जो फल प्राप्त करता है वह यह है कि उसका न पुनर्जन्म होता है न मरण। उसके पास ग्लानि और क्षुधा भी नहीं फटक पाती। वह देवताओं के वश से 1000 वर्ष तक मेरे लोक में स्थान पाता है। चंदन युक्त एक एक पुष्प अर्पित करने का ऐसा फल है।